ये देखो आपको कीव नजर आ रहा है, यूक्रेन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए नाइपर नदी इस तरीके से होके यहाँ पे जा रही है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सी के बारे में एक चीज और लिख लीजिएगा, ब्लैक सी जो है उसके ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पे यूरोप नजर आ रहा है, ये तो आपको यूरोप दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके नीचे की तरफ देखोगे ना तो टर्की है, एशिया है, यानी कि ये भी यूरोप और एशिया के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस शब्द का पहले इसको लिखो, राइन रिवर। तुम्हारा जो शब्द है ना, उस शब्द का मतलब होता है कि जब किसी लड़की को लगता है कि सामने वाला उसके साथ में मोहब्बत में है, या आप ऐसे कह सकते हैं समवन इज इन द फुल एक्साइटमेंट, या फिर वो बहुत ही ज्यादा होता है ना कि सुपर एक्साइटेड है कि हाँ ही इज इन लव विद मी, वैसा वाला जो सिनेरियो होता है, वैसी वाली सिचुएशन होती है, उसे बोलते हैं। बताओ, अब कल से हम वोकैब भी पढ़ाएंगे, अब यही और बचा हुआ है। अच्छा, वो भी इस टॉपिक पे बात नहीं करते, अरे यार बड़ी समस्या है। राइन रिवर लिखो, राइन रिवर लिखिएगा, कहां से निकलती है, स्विट्जरलैंड से आएगी, कहां से आएगी, स्विट्जरलैंड से आएगी। कहां डेल्टा बनाएगी अपना, तो रोटरडैम नॉर्थ सी में अपना डेल्टा बनाती है, कहां पे, नॉर्थ सी में अपना डेल्टा बनाती है। लिखो इसको, फिर इसको मैप पे दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही होगी, यहाँ से देखो निकल के जा रही है, ये इस तरीके से जाएगी और यहाँ पे जाके रोटरडैम पे अपना डेल्टा बनाती है। अब आपसे पूछा जाएगा रोटरडैम कौन सी कंट्री में है, तो कहाँ है, नीदरलैंड के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो नदी है कौन कौन से दो देशों के बीच में डेबो बना रही है, अपना एक बॉर्डर लाइन बना रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, फ्रांस दिखाई दे रहा है, फ्रांस के ऊपर क्या है, जर्मनी दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों के बीच में आपको ये नदी जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये जो जगह है, ये जगह कौन सी है, दिस इज नॉर्थ सी। चलिए अगला लिखिएगा एल्बे रिवर, एल्बे के साथ एक और ये स्लैश मान लो, ओडर रिवर। इसमें कुछ कथा मत लिखो, सिर्फ इतना लिख लो, एल्बे और ओडर ये दोनों जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं, बस जर्मनी की प्रमुख नदियां हैं। अगला लिखिएगा थेम्स रिवर, सुना है नाम कभी, थेम्स नदी। इसके किनारे आपको क्या मिलेगा, इसके किनारे आपको लंदन देखने को मिलेगा। जब हम यूके बोलते हैं तो यूके का मतलब हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड, वेल्स, वेल्स, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, और आखिरी में क्या हो जाएगा, नॉर्थ आयरलैंड। क्या हो जाएगा, नॉर्थ आयरलैंड। यूके का मतलब क्या होता है, यूके में ये चारों देश मिला के एक साथ में यूके कहलाते हैं। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जरा इसी मैप को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो नॉर्थ सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इंग्लिश चैनल नजर आ रहा है, इसी के बीच में यहाँ पे जो पानी है इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर। क्या नाम है, स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो ये क्या करती है, इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी के साथ में जोड़ती है और फ्रांस को यूके से अलग करती है। बस अब एक ही शब्द को पकड़ के बैठ गए, एक दूसरे के बाल जब तक नहीं नोच लोगे तब तक चैन थोड़ी ना आएगा तुम्हें। आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख के हम रब करेंगे तो बहुत कायदे से देखिएगा। लिखिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, लिखिएगा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये कौन से देश होते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 देश देखने को मिलेंगे। ये जो लोकेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको एक माउंटेन देखने को मिलता है और इसी पहाड़ का, इसी माउंटेन का नाम क्या है, स्कैंडिनेवियन। कौन कौन से देश आएंगे, नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड एंड डेनमार्क, एंड डेनमार्क। ये चारों देश मिला के क्या कहलाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। अगला देखिएगा, नॉर्वे की कैपिटल क्या हो जाएगी, ओस्लो हो जाएगी। स्वीडन की कैपिटल क्या हो जाएगी, स्टॉकहोम्स हो जाएगी। उसके बाद में फिनलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, हेलेंस्की हो जाएगी। डेनमार्क की कैपिटल क्या हो जाएगी, ये कोपेनहेगन हो जाएगी। ये रहा डेनमार्क। लिख लिया, सिलेबस कंप्लीटेड का मैसेज आ गया, कोई बात नहीं, आने तो कल हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, बता तो दिया। चलिए यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हें देश नजर आ रहे हैं, ये 1 2 3 है ना, इनके बारे में लिख लीजिएगा। ये जो कंट्रीज यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन देशों को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। अभी आगे हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है। आइए लिखिएगा, पहले लिख लो जरा आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड कहां पर लोकेटेड है, कई बार इसके ऊपर सवाल पूछ लिया जाता है। अटलांटिक ओशियन में है, आइसलैंड अटलांटिक ओशियन में है, अटलांटिक ओशियन में है।
इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इसकी कैपिटल बनेगी रिकजेविक। इसकी कैपिटल लिखिएगा रिकजेविक, कैपिटल लिखिए रिकजेविक। ये जगह किस चीज के लिए जानी जाती है? शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल एंड फिश, इनके लिए जगह को जाना जाता है। सूर्या 4.0 कब स्टार्ट होगा? बेटा अब जो नया वाला बैच स्टार्ट हो रहा है वो 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसके बारे में मुझे मालूम है, ठीक है। बाकी उसमें सूर्या 3.0 चलेगा कि 4 चलेगा, दोनों साथ में चलेंगे, ये अभी मुझे भी नहीं पता। ठीक, चलिए लिखिएगा बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तीनों के नाम लिखो, बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। बाल्टिक देश कौन कौन से? लिखिएगा ल्यूथेनिया, लातविया एंड एस्टोनिया। ल्यूथेनिया, लातविया एंड एस्टोनिया। हाँ, आइसलैंड का मतलब हो गया कि कोई भी द्वीप, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, कोई भी। और आयरलैंड ये अलग से देश का नाम है, और आइसलैंड ये भी अलग से देश का नाम है बेटा। ये इसकी अंग्रेजी होती है आइसलैंड, बोलने में थोड़ा एक जैसा लगता है बट है सब अलग अलग, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा। कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बैच ले लिया है ना, अब उसके बाद में उस बैच के अंदर एडमिशन बंद हो गए, अब कुछ बच्चे अभी चाहते हैं कि उसी बैच के अंदर एडमिशन लें, तो फिर क्या होता है, उनके लिए एक नया बैच स्टार्ट कर दिया जाता है। डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस क्या होगा? सेम एग्जाम के लिए, तो उसमें डिफरेंस क्या होना है? ठीक है, चलो आगे आओ। लिखिएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एल्बरोस। माउंट एल्बरोस सबसे ऊंची चोटी। फाउंडेशन बैच बेटा, फाउंडेशन बैच ना अब तुम्हारा जब सीजीएल का पेपर हो जाएगा ना तब आएगा। सीजीएल एक बार हो जाए ना, फिर उसके बाद में हम भी फिर जीएस का फाउंडेशन लेके आते हैं। भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जीएस में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है भाई। चलिए बाकी मैंने आपको बता दिया यूके के बारे में, ग्रेट ब्रिटेन आपने लिख ही दिया है। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल रूट लॉन्गेस्ट रेल है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर, कहां? रशिया में। फर्स्ट अगस्त से वाईटी पे क्रैश कोर्स चलेगा। अभय कुमार, बेटा इसके बारे में मेरे को तभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है मुझे, मैं पूछ लूंगी आज, पूछती हूँ मैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं आज पूछ के आपको कल के क्लास में बताती हूँ। किसने बताया आपको? ये किसी ने बताया होगा, किसने बताया? कौन से टीचर ने बताया? अगला लिखिए तब तक। यहाँ पे घास के मैदान कौन से, ये हम आपको लिखा चुके हैं। मैंने, अच्छा वो क्रैश कोर्स वो वाईटी में नहीं आएगा बेटा, ना ना, दैट इज नॉट ऑन वाईटी, वो क्रैश कोर्स नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ, ये बात है अप्रैल की, ठीक है। अप्रैल 2024 में मैंने एक आपका फाउंडेशन जीके का बैच लॉन्च किया था, ठीक है। लेकिन तभी क्या हो गया, इसी के बीच में आ गया सीएचएसएल का नोटिफिकेशन और एग्जाम की डेट आ गई फटाक से। तुमने देख लिया, सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए। अब आ जाओ जरा एशिया की तरफ चलते हैं। एशिया में मैंने देखो आपको इंडिया तो पढ़ा दिया है ना, अब एशिया में आ जाओ, लिखो नंबर 1 पे, एक एक करके पॉइंट करके लिखते हुए चलना। एशिया में लिखेगा, पहला लिखेगा हुआंग, पहला लिखेगा रिवर का नाम हुआंग। ये एक नदी है, ये एक नदी है। कहाँ की रिवर है? चाइना की रिवर है। कहाँ की है? चीन की नदी है, चाइना की रिवर है। और ये जो रिवर है इसे हम कहते हैं सौरो ऑफ चाइना, चाइना का शोक, क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है। सौरो ऑफ चाइना लिखिएगा। थोड़ा सा इसको और लिख लो, फिर क्लास एंड करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ मत लिखना, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, कोई लॉजिक नहीं है बनने, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा लिखने वाला, बस तुम याद रखना हुआंग, खत्म कहानी, ठीक है। चलो आगे आओ। अगला लिखेगा यांगटेजी रिवर, नाम सुना है कभी? यांगटेजी रिवर, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको चाइना के अंदर ही देखने को मिलेगी। तिब्बत के पठार से निकलती है, ईस्ट चाइना सी में अपना डेल्टा बनाती है। बेटा पेड बैच में वाईटी में डिफरेंस ये होता है कि वाईटी के ऊपर जो आपके क्लासेस होते हैं वहां पे आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। पेड में क्या होता है, पहले आपको उसका बेसिक बताया जाता है और फिर उसी का आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाता है। यांगटेजी रिवर। आगे लिखिएगा मेकोंग नदी, ये भी कहाँ है? ये भी चाइना में है। चाइना से थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और आखिरी में साउथ चाइना सी। मैम ग्रासलैंड नहीं बताया है आपने, गुड मॉर्निंग। ग्रासलैंड हम पूरा लिखा चुके हैं, चेक करिए, ग्रासलैंड हम पूरा एक साथ लिखा चुके हैं। अगला लिखिएगा कि ये जो मेकोंग रिवर है ये कहाँ पे जाके अपना डेल्टा बनाती है, तो ये अपना डेल्टा बनाती है गल्फ ऑफ थाईलैंड में। कहाँ? गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर ये अपना डेल्टा बनाती है, लिखिएगा गल्फ ऑफ थाईलैंड।
गल्फ ऑफ थाईलैंड। ये देखिए मेकॉन्ग रिवर, ठीक है, मेकॉन्ग। अगला आएगा इरावदी रिवर। देखो ये मैंने अभी तुम्हें जल्दी करंट अफेयर्स में पढ़ाई थी। इस बैच के बाद में आपका सूर्या बैच स्टार्ट होगा, जिसमें ज्योग्राफी का क्लास 29 तारीख से है, मुझे इसकी जानकारी है। कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई डिफरेंस नहीं है। बताया तो, जब बच्चे एक बैच में ज्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए फिर दूसरा बैच बना दिया जाता है। चलिए, इरावदी रिवर म्यांमार की इंपॉर्टेंट रिवर है। कहाँ डेल्टा बनाती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है, और इसे कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार। कुछ याद आ रहा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमको पढ़ाया था, एक नदी थी तीजो नदी, कहाँ? नागालैंड के अंदर, उसके ऊपर वाटरवे नंबर 101। आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ोगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। ओके, अगला लिखिएगा, जहां पे आपको इरावदी रिवर का एरिया मिलता है उसे हम राइस बाउल ऑफ म्यांमार भी कहते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा है तो वहां पे पैडी क्रॉप्स आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। जगनीश, मैंने वहां इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैंने पूरा एक चार्ट बनवा के रखा हुआ है ना, इसलिए रिपीट नहीं किया है। चेक करो, पूरा ग्रासलैंड का चार्ट नहीं बनाया था तुमने, भूल गए? ये देखिए इरावदी रिवर आपको दिखाई दे रही है, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है चिडविन। ये मैंने आपको भी पढ़ाया है, जल्दी पिछले हफ्ते ही पढ़ाया था, चिडविन रिवर इसी की सहायक नदी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। लेक्स में आइए, एक आधे लेक्स लिख लो। पहला लिखिएगा लेक बैकार। लेक बैकार, इसका नाम तो सबने सुना होगा, ये सबसे गहरी जगह पर आपको देखने को मिलता है। दिस इज द डीपेस्ट लेक, ठीक है। कहां आपको मिलेगा? सर्बिया वाली एरिया में, रशिया में आपको मिलेगा। यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है लीना, नदी का नाम है लीना रिवर। लेक बैकार, लेक बैकार, यहाँ पे देखो आपको ये दिखाई दे रही है लोकेशन, ठीक है। आगे आइएगा एरल सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि योगी भैया ने अभी एक सवाल पूछा ना श्रिंक वाला, तो ये भी एक ऐसा लेक है जो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। अगर हम कान वाले देशों की बात करते हैं ना, तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, ये 5 आपको देखने को मिलते हैं। एरल सी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एरल सी, यहां से 2 नदियां निकलती हैं, एक का नाम है सर दरिया और एक का नाम है अमू दरिया। ये दोनों रिवर्स भी आपको यहीं से मिलेंगी। चलो, तो आज के लिए इतना आपके लिए बहुत है, इतना पढ़ के आना, इतना अपना एटलस में मार्क कर लो या इतना याद कर लो। कल आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लगेगा, इसके आगे का वहां पे पढ़ेंगे, सॉइल्स आपको पढ़ाएंगे, वाटरवेज आपको पढ़ाएंगे।